हेलो एंड वेलकम टू कारवानी। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। और आज जो हम रीडिंग करेंगे वो हम करेंगे कैंसर जो राशि है, कर्क राशि, उनके लिए। ओके, सो ये जून के लिए प्रेडिक्शन है। हम देखेंगे कि जून में आने वाली एनर्जीज आपके लिए कैसी होंगी, क्या गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना चाहती है और आपको जून में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो भी कार्ड्स में निकल के आएगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। ओके, सो चलिए देखते हैं कर्क राशि के लिए क्या गाइडेंस है। ओवरऑल एनर्जी थर्ड चक्रा, आर्क एंजल, कैमल। ओके, सो सबसे पहले तो मैं इसके साथ शुरू करना चाहूँगी कि ये जो वर्ल्ड कार्ड जो है ना, ये जब गिरा तो मुझे एकदम से ऐसा लगा कि ये वाला कार्ड है, ये न्याय। ओके, और देखिए कि ये कार्ड निकल भी गया। ओके, सो सबसे पहले वर्ल्ड कार्ड की एनर्जी जो है ये कंप्लीशन को दिखाती है, ट्रैवल को दिखाती है। ओके, बट यहाँ पे इस कार्ड में आप देखेंगे अगर ध्यान से तो आपको दिखेगा कि इस साइड पे जो है ना ये डार्कनेस है और इस साइड पे लाइट है। ओके, क्योंकि हमारी जो धरती है वो रोटेट होती है। सो ये एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आई थिंक आप अपनी डार्क एनर्जी से निकल के अपनी लाइट की तरफ आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे एंजल ऑफ लव का जो है ना वो प्रेजेंस है। बहुत सॉफ्ट एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एनर्जी। दिल से आप लोग बहुत प्यारे हो, बहुत मासूम हो। ओके, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जो बैलेंस आप ढूंढ रहे हो अपनी लाइफ में वो आप जून में अपनी लाइफ में लेकर आओगे। अपने इमोशंस और अपने प्रैक्टिकल नेचर का बैलेंस। ओके, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वर्ल्ड जो है ये कंप्लीशन को भी दिखाता है। ये भी जो है जब ये न्याय मिल जाते हैं तो एक कंप्लीट एनर्जी को, यूनिवर्स की जो एनर्जी है उसको दिखाता है। तो आप अगर इस एनर्जी में नहीं हो तो आपको होने की ज़रूरत है। आप इस चीज़ को क्लेम करो, जून में इसके ऊपर काम करो और अपने हार्ट को हील करिए। ओके, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करिए। आपका अगर कुछ भी ऐसा ट्रैवल रिलेटेड काम है या आपको लग रहा है कि आप कहीं जाना है आपको अपने काम के लिए या अपने किसी भी चीज़ के लिए, अगर आपको कहीं मूव करना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है तो आप जाइए। ओके, और नहीं तो हो सकता है कि जून में आपका ट्रैवल हो। ओके, चलिए और देख लेते हैं क्या है कैंसर एनर्जी के लिए। कैंसर जो हमारे कर्क राशि के लोग हैं उनके लिए क्या है जून में। लेग अप, no place like home, to be fair। ओके, सो ये न्याय के नीचे to be fair आया है। ये भी एक तरीके से ये आप जस्टिस को रिप्रेजेंट करता है और इसका भी आप देखेंगे तो ये जो स्केल है बिल्कुल ही बराबर है ना। एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है द फेट्स। कुछ चीज़ें हमारी डेस्टिनी में लिखी होती हैं जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, जब हम उसके अगेंस्ट जाना शुरू करते हैं तो हमारी चीज़ों में लाइफ में उथल पुथल होने लगती है, बट वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। और समहाउ वो चीज़ें भी जो हम अगेंस्ट भी गए हैं वो हमें टीच करके वापस हमारे फेथ की तरफ हमें भेजती हैं। ओके, और मुझे यहाँ पे लगता है कि आप लोग, ये देखिए ये 49 है, ये 50 है, आप लोग जून में एक स्टेप आगे बढ़ोगे अपनी डेस्टिनी की तरफ। नो प्लेस लाइक होम। होम क्या होता है? आपकी एक अल्टीमेट आपका जो गोल होता है ना, आपको जो फाइनली जो डेस्टिनेशन रीच करना होता है, मुझे लगता है कि वो ये एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है। तो अभी आप एक स्टेप पीछे हो, मुझे लगता है आप उसके लिए रेडी हो रहे हो। लेग अप, ठीक है, वो जर्नी को पूरी करने के लिए, अभी पूरी नहीं हुई है जर्नी, आधी है, तो वो जर्नी को पूरी करने के लिए आप अभी रेडी हो रहे हो और आप वो चीज़ करोगे। आप बैलेंस लेके आओगे अपनी लाइफ में। आप जस्टिस, अगर आपने किसी के साथ गलत किया है तो आप जस्टिस दोगे और अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आपको जस्टिस मिलेगा। और आप जस्टिस लवर हो भी, ठीक है, आपको चीज़ें बिल्कुल वैसी पसंद हैं जो एक्चुअल में होती हैं। आपको फालतू की इधर उधर की घुमा फिरा के बातें करना पसंद नहीं है। आप लोगों को सच पसंद है बेसिकली, ठीक है। सो वो एनर्जीज भी आ रही हैं जून में।
और जून में मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग, जैसा कि मैंने कहा ट्रैवल करेंगे। अगर वो घर से दूर रहते हैं तो वो घर वापस आएंगे मिलने के लिए, और अगर वो क्या बोलते हैं कि घर से कहीं बाहर घूमने जाना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। ओके, बट यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ और दिख रही है, नो प्लेस लाइक होम में यहाँ पे एक छोटा सा सिंबल दिख रहा है। ये राउंड एंड राउंड कार्ड का ये सिंबल है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा हो सकता है कि उनकी लाइफ में ना वो कहीं पे भी चले जाएं, वो कुछ भी कर लें, किसी एक एनर्जी के पास वो घूम फिर के वापस आते हैं। बार बार कुछ ऐसा होता है जो घूम फिर के वो उस एनर्जी के पास वापस आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें वो अपना घर लगता है, बहुत अपनी सी एनर्जी लगती है, और वो एनर्जी बहुत लविंग एंड केयरिंग है। और इस आपको, यानी कि आपको भी उनके लिए उतनी ही अटैचमेंट है। यहाँ पे मुझे एनर्जीज ऐसा लग रहा है जैसे कि वो दोनों एनर्जी ऐसे ना इंटरट्विन है। तो ये एनर्जी जो है वो आपको, मतलब ऐसा कुछ होता है कि घूम फिर के आप उसी के पास आते हो, ठीक है। सो आपको ये, आपकी ये जर्नी है, आपको आई थिंक किसी चीज़ पे जस्टिस देना है, किसी चीज़ से क्लियर करना है, अपने साइकिल को कंप्लीट करना है और वापस अपने घर आना है, उस एनर्जी के पास आना है बैलेंस होके। ओके, सो उसके लिए आप तैयारी कर रहे हो। अभी आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत है यहाँ पे, ठीक है, जो आपको यूनिवर्स दे रहा है। आप ये छोटा सा पोलर बियर हो, आपको यूनिवर्स, मदर अर्थ जो है, क्योंकि यहाँ पे अर्थ है, मदर अर्थ, मदर गाया, इनसे हीलिंग लेनी चाहिए। यूनिवर्स, जो मदर यूनिवर्स है, वो आपको हेल्प कर रही है। ओके, चलिए देख लेते हैं अब आपका लव और रिलेशनशिप कैसा रहेगा, क्या एनर्जी रहेगी जून में। एक्सप्रेस योर लव, रोमांटिक फीलिंग, ओके। एंड यहाँ पे है हनीमून। तो रिलेशनशिप में भी अगर कुछ भी ऐसा है जो अभी आपको लगता है कि बैलेंस नहीं है या हील नहीं है, तो वो हीलिंग की तरफ जाएगा, वो पीसफुल एनर्जी की तरफ जाएगा, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा टाइम बिताने की ज़रूरत है साथ में, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो, और अगर नहीं है तो आपको अपने साथ टाइम बिताने की ज़्यादा ज़रूरत है। ओके, बट मुझे यहाँ पे लग रहा है जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनको अपना प्यार जो है वो एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। आपको अपने पार्टनर को बताना होगा कि आप उनका आपकी लाइफ में क्या वैल्यू है। ओके, आपको ये चीज़ें बतानी होगी। समटाइम्स ऐसा नहीं होता है ना, हम हमेशा कि हम सोचें कि सामने वाला खुद ही समझ जाए, नहीं, कभी बोलना भी पड़ता है। ओके, सो यहाँ पे जो है वो रोमांटिक फीलिंग वो दोनों तरफ से है, एक तरफ से नहीं है, दोनों तरफ से है ये एनर्जी। ओके, बट आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। अब मुझे नहीं लग रहा कि आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो, तो एक्सप्रेसिव बनो। ओके, हनीमून की एनर्जी है तो डेफिनेटली अच्छी एनर्जीज आ रही हैं, आप एक काम एनर्जी की तरफ बढ़ोगे, आगे जाओगे। ओके, चलिए टैरो से देख लेते हैं अब मेरे कर्क राशि वालों के लिए जून के लिए क्या एनर्जी है। Oh my God, justice. Okay, 8 of Swords and Knight of Cups and 8 of Cups. Okay, so मुझे लगता है यहाँ पे ना आप लोगों को जस्टिस मिलेगा। ओके, अगर आपको पास्ट में जस्टिस नहीं मिला है तो आपको जस्टिस मिलेगा। और अगर, मैंने फिर से कहा कि अगर आपने किसी को जस्टिस देना है तो आप जस्टिस दोगे, चीज़ों को बैलेंस करोगे। यहाँ पे भी आप देखोगे तो ये न्याय का सिंबल बना हुआ है, ठीक है। आप किसी ऐसी एनर्जी से दूर भाग रहे हो जिससे आप भाग नहीं सकते, तो भागना छोड़ दो, ठीक है। सरेंडर करो और काम करो उस पर। थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, ज़रूरी है, क्योंकि ये कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं फिर ना ये जीने देती हैं ना मरने देती हैं। तो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, थोड़ा सा अटैचमेंट से जो है वो दूर हो, और एक्चुअल में सही क्या है गलत क्या है उन चीज़ों को देखो। ओके, क्योंकि जो ये 8 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, मुझे ये लगता है आप लोग बहुत ज़्यादा, आप लोग या आपके साथ जो भी है, मुझे तो लग रहा है कि आप ज़्यादा हो एनर्जी में। थोड़ा कभी कभी ऐसे हो जाते हो कि दुनिया क्या कहेगी, या
कोई क्या कहेगा, इमोशनल हो जाते हो, समाज की सोचते हो, बहुत कुछ चीज़ें आपके दिमाग में चलती हैं और आप फिर उस चीज़ को बहुत कन्फ्यूजन में फंस जाते हो। आप पसंद भी करते हो लेकिन ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सही रहेगा, नहीं रहेगा, बिकॉज यू आर जस्टिस लवर, तो सही गलत बहुत ज़्यादा देखते हो आप, राइट? वो देखना भी चाहिए, नो डाउट। बट मुझे लगता है कि आपको आंसर मिले इसके लिए आपको थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहिए। अपने इमोशंस को पहले बैलेंस करो, तब आंसर्स निकलेंगे, ठीक है? इमोशंस की उथल पुथल में आंसर नहीं निकलेंगे। और बहुत ज़्यादा फियर, डर, अकेले रहने का डर या छूट जाने का डर या किसी के छोड़ के चले जाने का डर, ये सब नहीं होना चाहिए। डर में डिसीजंस हमेशा गलत होते हैं, ओके? यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए एक नई एनर्जी या फिर आपके पास्ट की एनर्जी ही है ये, लेकिन एक नई रूप में आपके पास आती हुई दिख रही है, ओके? जस्टिस मिलेगा इनसे आपको। और यहाँ पे मुझे लगता है कि वो एक्सप्रेशन भी है यहाँ पे, एक्सप्रेस है, यहाँ एक्सप्रेस करेंगे वो, यहाँ पे एक्सप्रेसिव बनेंगे यहाँ पे, जो अभी तक नहीं बने, ठीक है? बट यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा डिले हो रही हैं, चीज़ें अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी, तो अब ये आपको एंजाइटी भी दे सकती है, ठीक है? और आपको ऐसा भी लग सकता है कि आप एक लूप में फंस गए हो और वो लूप जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा, बार बार घूम के उधर ही आ जा रहे हो। तो ऐसा नहीं है, ठीक है? आप इस चीज़ को समझो, एनर्जीज को समझो, काम करो, बैलेंस करो, आप हर चीज़ से निकल सकते हो, ओके? और अगर यही पर्सन या यही एनर्जी आपकी लाइफ में आनी है तो डरो मत, ओके? लेकिन इतना बता दूं, अगर ये कोई पास से भी रिटर्न होके आएगा तो सुधर के आएगा, और उसको आपको ये समझाना है कि वो आपको कैसे ट्रीट करे, ओके? आपको एकदम ही पहले जैसे करते थे वैसे नहीं करना है, थोड़ा सा अपनी वैल्यू को भी रखना है, ओके? चलिए देखते हैं आर्कएंजल माइकल क्या गाइडेंस देते हैं। आस्क आर्कएंजल माइकल to help you with this situation, and you created this situation and you have the power to change it. So इनके साथ जो ये लूप आपको लग रहा है, ओके? सो इस लूप को ख़त्म करने का पावर भी आपके पास है। देखिए, दो में से एक चीज़ होगी, अगर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट ये हैं, ओके? सो ये जो एनर्जी है जो आपके बीच में ना रहने दे रही है ना जाने दे रही है, ये क्लीन हो जाएगी और आप आगे एक न्यू जर्नी कर सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आप ऐसे लूप में फंस गए हैं इस पर्सन के साथ या इस एनर्जी के साथ, जो भी सिचुएशन है, जो भी एनर्जी है, कि आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो जब आप अपने ऊपर काम करेंगे, अपने आप को बैलेंस करेंगे, अपने आप की हीलिंग करेंगे, तो आप इस लूप से निकल जाएंगे, जस्टिस मिलेगा, क्लियर होगा और आप आगे बढ़ेंगे बात पे, ठीक है? चलिए देखते हैं और आपके लिए क्या गाइडेंस है। हेल्प है आपके लिए, आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है? टाइम टू गिव रेदर देन टेक, डेफिनेटली। अगर आप, मैंने जैसे कि कहा, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, थोड़ा सा दिमाग को रेस्ट दीजिए, ये 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ज़्यादा मत रहिए। और अब आप जो है ना, अगर आप अभी तक देते आए हैं, ठीक है, अगर आप अभी तक रिलेशनशिप में सिर्फ देते आए हैं तो रिसीविंग मोड में आ जाइए। बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपने नहीं दिया उतना प्यार, नहीं दी उतनी चीज़ें, तो आप जो है अब देने की एनर्जी में आइए, ठीक है? कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दान करने का भी मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे उनको दान करना चाहिए, ताकि उनकी ये कर्मा एनर्जी जो है वो थोड़ी क्लीन हो, ओके? और थोड़ा ग्राउंडिंग एनर्जी भी लाइए, अपने आप को मेडिटेशन करिए, थोड़ा ग्राउंड करिए। बहुत जल्दी आप ना इम्पल्सिव हो जाते हैं, ठीक है? वो मत करिए अपने साथ, ठीक है? और यहाँ पे मुझे और क्या मैसेज आ रहा है, मैं एक बार देख लेती हूँ। न्यू मून इन वर्गो है, तो डेफिनेटली न्यू मून की एनर्जी है, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है। अपने आप का एक फ्रेश स्टार्ट करिए, ओके? और अपने आप को जस्टिस दीजिए सबसे पहले। चलिए एक सॉल्यूशन कार्ड से देख लेते हैं आपके लिए सॉल्यूशन एनर्जी क्या है जून के लिए। थैंक यू सो मच। क्रिएट योर लाइफ, ओके? सो आर्कएंजल माइकल के डेक से भी यही आया था, क्रिएट योर लाइफ। Be a creator of your own life, sculpt your life in a way you prefer. Whatever you are doing now is shaping your future. Act wisely.
सो अभी आप जो भी सोच रहे हो, जो भी नेगेटिविटी रख रहे हो अपने माइंड में, ये आपका फ्यूचर क्रिएट करेगा। तो डोंट डू दिस, डोंट मैनिफेस्ट दिस नेगेटिव एनर्जी इनटू योर लाइफ, ओके। सो मैनिफेस्ट पॉजिटिव एनर्जी। सोचो कि आप इस सिचुएशन से निकल रहे हो, सोचो कि आप बैलेंस हो रहे हो। इस चीज़ को मैनिफेस्ट करो कि आप जो चाह रहे हो, आपको जो चाहिए वो आपकी लाइफ में है, ना कि जो आपको नहीं चाहिए। फोकस ऑन दैट, जो आपको चाहिए। जो आपको नहीं चाहिए उस पर फोकस नहीं करना है, ओके। सो माय कैंसर्स, माय कर्क राशि, आपके लिए ये थी रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट होगी, आपको पसंद आएगी। अगर आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप ये भी बता सकते हैं कि मैं किस टॉपिक पे रीडिंग आपको नेक्स्ट कर सकती हूँ। आप मुझे सजेशन दे सकते हैं। सो तब तक के लिए बाय बाय। मैं मिलती हूँ अपनी अगली रीडिंग में। नमस्ते।